क्या आपको ये पता है कि एक YouTube चैनल के हैक होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? स्पॉन्सरशिप से आज के टाइम पे बहुत सारे चैनल्स हैक हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, आप YouTube पे काम कर रहे हो, आपको एक ना एक दिन स्पॉन्सरशिप करना ही पड़ेगा क्योंकि जो YouTube का एड्स रेवेन्यू होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप में मिलता है। लेकिन बहुत सारे क्रिएटर स्पॉन्सरशिप के चक्कर में अपने YouTube चैनल्स को हैक करवा लेते हैं। सो इसलिए आज मैं आपको 2 से 3 बातें ही बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपको स्पॉन्सरशिप का मेल आता है तो आपको कैसे पता करना है कि वो जो मेल है वो रियल है या फेक है। मैं कुछ आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में बताऊंगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना है, जब भी आपको स्पॉन्सरशिप ईमेल आती है तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, जब भी आपको मेल आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस मेल पे कहीं पे पैसे की बात की हुई है या नहीं। अगर वहां पे उन्होंने पैसे का बता रखा है आपको ईमेल पे, तो फिर आपको उस ईमेल को इग्नोर कर देना है, वो फेक है। क्योंकि जो मेल आती है ब्रांड की तरफ से उस पे पैसे का वो बात नहीं करते फर्स्ट मेल पे, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, अगर वहां पे उन्होंने बता रखा है मेल पे कि आपको हम इतना पे करेंगे, ऐसा कुछ लिखा अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उस मेल पे कंटेंट आपको नहीं करना। तो इसके बाद दूसरी बात का आपको ध्यान क्या रखना है कि स्पॉन्सरशिप जिस मेल से आती है आपको पहले तो उस मेल पे क्लिक कर कर देख लेना है जिस मेल से आपको वो मेल आया है स्पॉन्सरशिप का, कि वो जो मेल है वो जेन्युइन है। अब ये कैसे चेक कर पाओगे, वो आप गूगल पे सर्च कर कर देख सकते हैं उस ईमेल के बारे में कि वो मेल जो है वो जेन्युइन है या फेक है। वैसे भी YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको चेक करने के लिए कि ईमेल फेक है या रियल है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे देखो, जब भी आपको ईमेल आती है कभी भी आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे कोई मेल आता है उस पे लिंक पे क्लिक कर कर देखते हैं, तो आपको लिंक पे क्लिक कभी भूल कर भी नहीं करना, ठीक है, कभी भी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो, जो स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी होती है वो हमें अपने फोन में कभी भी लॉगिन नहीं करनी। जिस फोन में हमारा यूट्यूब चैनल होता है उसमें कभी भी अपनी स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी लॉगिन मत कीजिए। उसके लिए आपके घर में कोई अदर फोन होंगे, उसमें स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी लॉगिन कर कर आपको रखना है। जिस फोन में आपका यूट्यूब चैनल है उसमें कभी भी आपको स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी लॉगिन नहीं करना, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखा मैंने बहुत सारे लोगों की स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी जो होती है उसमें उन्होंने जो @gmail.com हम लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में ABCD या 1 2 3 ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा होता है। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं करना। स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी जो होती है उसको आप ऐसा बनाएं, ऐसा उसका जीमेल होना चाहिए जो देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लगे, ठीक है, ताकि ब्रांड को भी लगे कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है। तो आपको थोड़ा स्पॉन्सरशिप ईमेल आईडी पे भी ध्यान देना है कि @gmail. के आगे जो हमें लिखना होता है तो वो थोड़ा सही लगना चाहिए। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए ये कुछ मेन बातें होती हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको सिंपल वे में कुछ मोटी मोटी बातें बताई हैं, इसी पे ही आपको फोकस करना है, ठीक है। और अब भी अगर आपके माइंड में कोई और भी डाउट है स्पॉन्सरशिप रिगार्डिंग है, कोई और भी डाउट है, तो वो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।